अजियंते रंदम मोशनम ARM शामंती केरल में स्थापित एक लोक कथा है जो एक गिरे हुए धूमकेतु से बने जादुई दीपक के इर्द गिर्द केंद्रित है। ARM अजियंते रंदम मोशनम का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है अजयन की दूसरी चोरी। हालांकि शीर्षक कुछ हद तक भ्रामक है क्योंकि पूरी फिल्म अजियन की पहली चोरी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नवोदित पटकथा लेखक सुजीत नाम्बियार द्वारा लिखित और जितिन लाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कई कथावाचक हैं। यह कथात्मक शैली फिल्म को एक विशिष्ट गुणवत्ता प्रदान करती है जो मौखिक कहानी कहने की याद दिलाती है। एक ही कहानी कथाकार और श्रोता के आधार पर अलग अलग आकार और मूड लेती है, जैसे कि मनियन की कहानी 80 के दशक की ठंडी रात में दादी उसके नाम के उल्लेख मात्र से काँप उठती हैं, जबकि उसकी पोती प्रशंसा की भावना के साथ उसके कारनामों को सुनने और कल्पना के लिए रोमांचित होती है। ARM की शुरुआत मोहनलाल द्वारा आवाज़ दी गई एक सर्वव्यापी शक्ति से होती है जो बाहरी अंतरिक्ष में तैराती हुई घोषणा करती है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। वहाँ से हमें नश्वर दुनिया में ले जाया जाता है जहाँ धोखा देना आम बात है। यह लोक कथा के रूप में शुरू होता है जिसे दादा दादी और अपने पोते पोतियों को सुनाते हैं, जिसमें असाधारण पुरुषों द्वारा विनाशकारी विपत्तियों का सामना करते हुए दिखाए गए बहादुरी के महान कारनामों और राजाओं की उदारता के बारे में बताया गया है, जिन्होंने नायकों को उनके द्वारा चुने गए उपहारों से सम्मानित किया। केरल के शामती इलाके में एक छोटे से गांव में एक धूमकेतु गिरता है। कई साल बीत जाते हैं और बाहरी अंतरिक्ष से आया धातु का एक पत्थर एक गहरे गड्ढे में पड़ा रहता है जो उसके टकराने से बना होता है। एक राजा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके तारे के टुकड़े को वापस अपने राज्य में ले आता है। वह अंतरिक्ष की धातु से एक सुंदर दिया बनाने के लिए सबसे अच्छे लोहारों की सेवाएं लेता है। इस दिए की रोशनी में उसका राज्य फलता फूलता है। जल्दी दिए की जादुई शक्तियों के बारे में बात फैल जाती है जो लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करती है और हर कोई उस जादू के एक टुकड़े के लिए तरस जाता है। जिस राजा के पास दीपक होता है वह कुंजी केलू का ऋणी हो जाता है। राजा खुश होकर कुंजी केलू को उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी देने का वादा करता है। अनुमान लगाने की बात कहीं कुंजी केलू जादुई दीपक को अपने गांव वापस ले जाना चाहता है जहां धूमकेतु मूल रूप से गिरा था। राजा उसकी इच्छा का सम्मान करता है और दीपक कुंजी केलू को सौंप देता है। कुंजी केलू एक नायक के रूप में अपने गांव लौटता है और गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक बार जब उसकी मिशन पूरा हो जाता है तो वह मुश्किल समय और बीमारी में घिर जाता है। गांव के शक्तिशाली लोग उसकी विरासत को नकार देते हैं, उसके वंश को कलंकित करते हैं और निम्न जन्म वाले लोगों को दीपक देखने से भी रोकते हैं। कुंजी केलू की प्यारी संतान मनियन उन लोगों के खिलाफ विद्रोह करती है जिन्होंने उसके और अपने परिजनों के साथ बुरा व्यवहार किया था। जितिन लाल के निर्देशन की फिल्म के उल्लेखनीय दृश्य सौंदर्य से पूरित किया गया है। फिल्म में सामंती केरल, उसके भव्य महलों, घने जंगलों और जटिल गुफा प्रणालियों का चित्रण न केवल कलात्मकता बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक गहराई को भी दर्शाता है। सिनेमेटोग्राफर जोमन टी जॉन के लुभावने फ्रेम धीबू निनान थॉमस के वायुमंडलीय स्कोर के साथ मिलकर दर्शकों की कहानी के लिए दिल में खींच लेता है, जिसे ARM की दुनिया में खूब रहने और काल्पनिक होने का एहसास होता है। टोविनो थॉमस ने अपने बेहतरीन अभिनय से अपने करियर को परिभाषित किया है। मनियान के रूप में उन्होंने अपनी शारीरिक बनावट और भावनात्मक गहराई को दर्शाया है, जिससे उनके विद्रोही चोर के किरदार को अविस्मरणीय बनाया जा सकता है। अपनी विभिन्न भूमिकाओं के अलग अलग व्यक्तित्वों के बीच स्विच करने की उनकी क्षमता उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करती है और उन्हें अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक रूप में स्थापित करती है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह फिल्म मात्र 30 करोड़ रुपए की बजट पर बनी थी। ARM की दृश्यात्मकता, भव्यता और बारीकियों की सावधानीपूर्वक ध्यान देना इससे कहीं अधिक बजट वाली फिल्मों को भी मात देती है। ARM की सबसे खास खूबियों में से एक इसकी प्रभावपूर्ण कहानी, जो इसके नायकों का एक गतिशील चित्र प्रस्तुत करती है। वह फिल्म कहानी कहने, प्रदर्शन और दृश्य डिजाइन में एक जीत है। आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।